कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 का अभी 18 अप्रैल को एग्जाम आयोजित हुआ। इसके बाद में 23 जून को इसका परिणाम जारी किया है। लेकिन परिणाम जब जारी किया गया तो इस परिणाम में काफी संख्या में अनियमितताएं पाई गई। उस जो रिजल्ट जारी हुआ आप देख पा रहे हो, इस परिणाम के अंदर एक एक परिवार से 3-3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। 1100 पोस्टें थी, लेकिन 1100 पोस्टों में से जो अंडर 500 के अंदर जो रैंक आ रही है, ये पूरे के पूरे डाटा हमने एसओजी को, इसके अलावा बोर्ड कार्यालय में भेज चुके हैं। इसके अलावा हमने कृषि मंत्री को भी इसका ज्ञापन दे दिया और सभी विद्यार्थियों के ये डाटा है, ये हमने भेज दिए, उनको फाइल भी दे चुके हैं। लेकिन अभी तक 15 दिन हो गए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जितने भी राजस्थान के अंदर कृषि विद्यार्थी है, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं कि ये जो भर्ती जारी हुई है उसमें 500 विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक ही परिवार से बहन भाई है और उनका सिलेक्शन हो रहा है। आपको बता देना चाहूंगा कि 1,83,000 विद्यार्थियों ने इसका आवेदन किया था, लेकिन 500 के बाद में परिवारों से क्यों सदस्य नहीं आ रहे, और शुरू के 500 रैंकों के अंदर ही भाई और बहनों का चयन हो रहा है। इसकी मांग को लेकर हमने 7 जुलाई को RSSMB बोर्ड चेयरमैन साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था और पूरे विद्यार्थियों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन अभी तक 15 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी बात करें, परिणाम जब जारी हुआ इसका, तो उस समय जब आंसर की जारी हुई थी उससे पूरे राजस्थान के विद्यार्थी सहमत थे, भाई चलो सही आंसर की जारी हुई। लेकिन बोर्ड प्रशासन ने अपने चयतों को लाभ देने के लिए इन्होंने जो भी NCERT है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, उनके प्रूफों को ना मानकर प्राइवेट निजी किताबों से उनके आंसरों को मानकर इसका परिणाम जारी कर दिया। इससे राजस्थान के लाखों विद्यार्थी प्रभावित हुए, जो तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेक्शन से वंचित हो गए विद्यार्थी, उनमें से लगभग 800 से 900 विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट की शरण ले ली है। आज हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगी हुई है। बोर्ड को सबसे पहले करना चाहिए कि जो भी इसकी एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, जिन्होंने आंसर माना था, तो वो जो 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं, विवादित क्वेश्चन है, उनको वापस एक्सपर्ट कमेटी को बिठाया जाए और उनके आंसरों को वापस रिव्यू किया जाए। उसके बाद में उसका संशोधन परिणाम जारी करके विद्यार्थियों को न्याय देना चाहिए। ये 2 सबसे प्रमुख मांगे थी। इसके अलावा भी इस भर्ती के अंदर और भी अनियमितता हूं, मेरे सभी साथी आप सभी को एक एक करके बताएंगे। हाँ जी सुनिए। जैसे सर मैंने अभी बताया था कि इस भर्ती में जो एक तो जो रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें लगभग 1,55,000 अभ्यर्थियों के नाम इसमें कैपिटल लेटर में है, लेकिन जो 1 गुना DV में पास हो रहे हैं उसमें सिर्फ 8 से 10 नाम ऐसे हैं जिनका स्मॉल लेटर में नाम आ रहा है। उसके बाद में सर जो इसमें 6 नाम ऐसे हैं जो 1 गुना में सिलेक्शन में आ रहे हैं और उनके मदर्स नाम मिसिंग है। तो सर हम ये दावा नहीं कर रहे या किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज उस ओर खींच के ले जाती है कि सिर्फ ये 10-12 नाम ही ऐसे क्यों हैं जो सिलेक्शन में आ रहे हैं और उनके स्मॉल लेटर में, बाकी पूरे नाम कैपिटल लेटर में। उसके बाद में सर जो कुछ एक्स सर्विसमैन है वो भी एक साथ 3-3 या 4-4 के पेयर में उनके बिल्कुल सेम मार्क्स आ रहे हैं, उनके 1 पॉइंट के मार्क्स का भी गैप नहीं है। तो सर ये चीज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रही हमें। अगर इसकी एसओजी जांच करे और RSSB चेयरमैन साहब भी अगर अपने लेवल पे इस चीज की जांच करवाएं तो कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ चीज इसमें जरूर पकड़ में आ सकती है सर। सोनला एक मिनट, यहाँ पे वही नहीं आएगी। एग्जाम दिया है और सर मैं 0.15 से रह रहा हूँ मेरिट में 1 गुना के अंदर। तो सर मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना, ये सिलेबस जारी किया है बोर्ड ने, तो इसमें क्या है, ये मतलब नस्लों को डिफाइन करता है अच्छे से। और ये जो उन्होंने आंसर माना है एकदम आउट ऑफ जाके सिलेबस से माना है, और वो भी उन्होंने गलत माना है, क्योंकि हमारे पास जो साइट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का है, उसमें साफ साफ ये लिख रखा है कि डांगे मतलब जो आंसर उन्होंने माना है उसके एकदम अगेंस्ट जा रहा है वो। तो या तो क्वेश्चन को उनको डिलीट करना चाहिए था। तो ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके कारण है ना 12 नंबरों का फर्क आया है एग्जाम में। तो मेरी ये मांग है कि आलोक राज जी ये बोलते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा बोर्ड की कि भाई हाँ हम लेते हैं कोर्ट हर चीज, मतलब ऐसे स्टूडेंट बार बार कोर्ट में जाएंगे तो फिर आर्थिक बोझ भी पड़ेगा स्टूडेंटों पे। सर इस के पास भी आप गए? हाँ कृषि मंत्री जी के पास गए थे, उन्होंने बोला कि बोर्ड के अंदर मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैम आप देखिए, कृषि मंत्री जी हर बेरोजगारों की मांग उठाते हैं, बखूबी तरीके से उठाते हैं। कृषि मंत्री जी हो गए, हनुमान बेनीवाल जी हो गए, और भी काफी नेता है जो हमेशा बेरोजगारों की मांग को उठाते हैं। आज कृषि मंत्री जी को हमने 7 तारीख को ज्ञापन दिया था,
इन बच्चों की लिस्टें जारी की थी। हमने सूचित किया था कि साहब इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर अपने चयनितों को फायदा देने के लिए बोर्ड की जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, जो भी पेपर बनाने वाली एक्सपर्ट कमेटी थी, उन्होंने अपने चयनितों को फायदा देने के लिए उन्होंने एनसीईआरटी और आरएसएस जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें उनको ना मान के निजी किताबों से आंसर चेंज करवा दिए। तो हमने मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था, उनको समझाया भी था, लेकिन मंत्री जी खुद ये कह रहे हैं, मंत्री जी दूसरे विभागों की भर्तियों का तो मुद्दा उठा रहे, लेकिन मंत्री खुद अपने जो कृषि प्रयोग की भर्ती उसका मुद्दा क्यों नहीं उठा पा रहे, ना कोई जवाब दे पा रहे। बच्चों को संतुष्टिपूर्ण जवाब देना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री द्वारा आह्वानित ग्राम उद्देश्य भारत उदय अभियान के तहत किसानों की आय दुगनी करने का मोदी जी ने लक्ष्य रखा था। अब तो राजस्थान के अंदर भी बीजेपी सरकार है, कृषि मंत्री जी भी एक्टिव है। क्या कृषि के विद्यार्थियों का भला कब होगा? किसानों को आज राजस्थान के अंदर बताना चाहूंगा आपको, लगभग 14,500 ग्राम पंचायतें। आज कृषि मंत्री जी किसानों के भी हितैषी है और कृषि विद्यार्थियों की भी हितैषी भी है, लेकिन आज राजस्थान की 3467 ग्राम पंचायतें ऐसी जहां पर कृषि प्रयोग का पद सर्जित नहीं कर रखा। क्यों कृषि मंत्री जी कृषि प्रयोग का पद सर्जित करना चाहिए? किसानों को खेती बाड़ी की जानकारी के लिए कृषि प्रयोग सबसे अहम पद होता है। आज राजस्थान की 3468 ग्राम पंचायतों पर अगर कृषि प्रयोग का पद सर्जित हो तो आज राजस्थान के किसानों की आय दुगनी होने का जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरा हो सकता है। आपको बताना चाहूंगा, किसानों को देखो, कृषि विभाग वाले खाद बीज ये पेस्टिसाइड ये चीजें फ्री दे रहे हैं। आज किसानों को ये चीजें फ्री की जरूरत नहीं है। मैं मंत्री जी से आह्वान करूंगा कि आप किसानों को बीज फ्री का मत दो, खाद फ्री का मत दो, पेस्टिसाइड फ्री का मत दो। किसानों को चाहिए सिर्फ फ्री का ज्ञान देने वाला, और किसानों को ज्ञान देने वाला जो मेन पद होता है वो होता है कृषि पर्यवेक्षक। अगर कृषि पर्यवेक्षक हर ग्राम पंचायत पे कृषि पर्यवेक्षक का पद होगा तो किसानों को कृषि की सही जानकारी मिलेगी, नई नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलेगी, तो किसानों की आय ऑटोमेटिक दुगनी होगी। तो कृषि मंत्री जी से मेरी अपील है कि आप ये जो कृषि विभाग की जो आपकी विभाग की भर्ती है, इस भर्ती में जो भी अनियमितताएं हुई है, आज मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 20 परिवार के बच्चे ऐसे हैं जो बहन भाई नौकरी लगे, सिर्फ 500 में ही क्यों आए, 500 रैंक में, 500 रैंक के बाद में क्यों नहीं आ रहे? तो हम तो ये दावा नहीं कर सकते कि इस भर्ती में कोई फर्जीवाड़ा हुआ है या कोई फ्रॉड हुआ है, लेकिन आप लेटर लिखकर एसओजी से इन बच्चों की जांच करवा सकते हो, जिससे राजस्थान का प्रत्येक जो भी कृषि विद्यार्थी है वो संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ जांच करवाई। हम ये थोड़ी करें कि ये फर्जी है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है फर्जीवाड़े के, लेकिन कम से कम हम मांग ये कर रहे हैं कि आप इन बच्चों की जांच करवाए। एक परिवार से 3-3, आप देख पा रहे हो, एक परिवार से 3-3। नाम क्या क्या नाम क्या है? आपका नाम? सीताराम बाकर, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान।